Hello everyone. Again I am with you with one new topic, National Awards. In this topic we will discuss some questions, and in those questions we will discuss which award is given by to whom by the government. So question number 1 is Lokmanya Tilak National Journalism Award is given to Sanjay Gupta. EY World Entrepreneur of the Year 2020 is given to Kiran Mazumdar Shah. Dada Saheb Palke Award 2020 for a short documentary Chi Lopu is given to Kizang D. Thongdok. Next is World Games Athlete of the Year Award is given to Rani Rampal. Swami Vivekanand Karam Yogi Award 2020 is given to Jadav Payang. 2019 to 2020 Pen Gauri Lankesh Award is given to Yusuf Jamil. Dr. Shyama Prasad Mukherjee Award 2020 for Politics is given to Sarbananda Sonowal. Prem Bhatia Award for Political Reporting for his work on issues related to the COVID-19 pandemic is given to Dipankar Ghosh. Gustav Trove Award for Excellence in Electric Boats and Boating is given to Aditya, India's first solar-powered ferry. Prestigious CII ITC Sustainability Award 2019 is given to NTPC Limited. Now let's start. Who protect us on the border? Indian Army. Which award are given to the Indian Army by government? Gallantry Award. Yes. Now let's discuss about Gallantry Awards. वो सही कहते हैं, हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरा रहा क्योंकि हवा चल रही होती है। हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उस तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को यूं ही न्यौछावर कर दे। हम चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। गर्मी, सर्दी, घर परिवार की चिंता किए बगैर दिन रात इस देश की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे जवान देशभक्ति की सच्ची मिसाल हैं। उस जवान को हम जितने भी रत्नों, पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित कर दें वह भी कम है। और आज के सेशन में हम इन्हीं बहादुर योद्धाओं और जवानों को दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। तो बहादुरी और शौर्य की प्रशंसा करना एक नया काम नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो शौर्यता यानी गैलेंट्री को सम्मान और प्रशंसा के रूप में माना गया है। महाभारत में भी धर्म के नाम पर शूरमा के रूप में शहीद होने वाले को स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता माना गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को ही वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स स्टार्ट कर दिए गए थे, जिनका नाम था परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। उसके बाद भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 को अन्य 3 वीरता पुरस्कार, जिनका शुरुआत में नाम था अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, इनको भी 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया था। और बाद में जनवरी 1967 में इन तीनों अवार्ड को रीनेम कर दिया गया था और उनका नाम रख दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। हम सबसे पहले अवार्ड्स की कैटेगरीज जान लेते हैं। इन अवार्ड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, जो कि नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, जो कि युद्ध के टाइम पर अगर कोई शौर्यवीर अपनी वीरता दिखाता है तो उसे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। और वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर 3 अवार्ड्स हैं। पहला अवार्ड है परमवीर चक्र, दूसरा अवार्ड है महावीर चक्र और तीसरा अवार्ड है वीर चक्र। अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की तो वो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो कि युद्ध के अलावा अगर कोई वीर अपनी वीरता दिखाता है तो उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसके अंदर भी 3 अवार्ड्स हैं, जैसा कि हमने बताया था अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। हम सारे अवार्ड्स के फीचर्स को, उनकी कैटेगरीज को, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अवार्ड से, जिसका नाम है परमवीर चक्र।
परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पदक, यानी इट इज अ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। इसका नाम ही है परमवीर, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। यह अवार्ड दुश्मनों की उपस्थिति में, यानी कि दुश्मनों की प्रेजेंस में उच्च कोटि की शूरवीरता यानी कॉन्स्पेशियस ब्रेवरी और त्याग यानी सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड पोस्टमसली यानी वीर की मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। यह अवार्ड भारतीय सेना के किसी भी अंग, यानी चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, किसी भी अंग के अधिकारी ऑफिसर्स को मिल सकता है। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। और यदि कोई परमवीर दोबारा शौर्यता का परिचय देता है और उसे दोबारा परमवीर चक्र के लिए चुना जाता है, तो उस सिचुएशन में उसका पहला चक्र निरस्त यानी कि सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे रिबैंड दिया जाएगा। उसके बाद एक्ट ऑफ ब्रेवरी पर रिबैंड के नंबर्स को बढ़ा दिया जाता है और रिबैंड पर इंद्र के वज्र की प्रकृति बनी होती है। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबल कैटेगरीज की कि कौन है वो लोग जो कि एलिजिबल होते हैं परमवीर चक्र को पाने के लिए। तो किसी भी आर्म फोर्स के ऑफिसर्स, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, जैसा कि मैंने कहा था, चाहे वो मैन हो या हो वुमन। इसके अलावा मैट्रन्स, सिस्टर्स, नर्सेस एवं नर्सिंग सेवाएं यानी अस्पताल या नर्सिंग से संबंधित अन्य सेवाओं का स्टाफ या फिर इन बलों में से आदेशों, निर्देशों या पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाइक दोनों महिलाएं और पुरुष, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी स्टाफ, ये सभी के सभी जो हैं वो एलिजिबल हैं परमवीर चक्र के लिए। अब हम बात करेंगे मेडल के डिज़ाइन की। तो ये सर्कुलर शेप में होता है, यानी कि ये गोलाकार है और यह ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य का बना हुआ होता है। इसका जो डायमीटर है वो है 1.38 इंचेस और साथ ही साथ सेंटर में उभरा हुआ है राज्य का प्रतीक यानी कि स्टेट एम्बलम, जो कि है लायन कैपिटल ऑफ अशोका, और उसी के साथ मोटो भी लिखा हुआ है। और इसके साथ ही इंद्र के वज्र की 4 प्रकृतियां यानी कि रेप्लिकास जो हैं वो बनी हुई हैं। और अगर हम इसके रिवर्स साइड की बात करें तो परमवीर चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और इसके बीच में 2 कमल के फूल बने हुए हैं। और इसकी जो फिटिंग है वो सुविल माउंटिंग यानी कि घुमाव आकार में है। और अगर हम बात करें रिबन के डिज़ाइन की, तो जो रिबन है वो पर्पल कलर का होता है। अगर आप देखेंगे कि ये जो अवार्ड्स हैं इनके जो रिबन्स हैं वो हमेशा आपको डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे और वो डिफरेंट कलर्स हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ फेमस परमवीर चक्र विनर्स की। और अगर हम विनर्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा मेजर सोमनाथ शर्मा का, जिन्हें 1950s में जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया गया। फिर हम बात करें विक्रम बात्रा की, ये बहुत ही फेमस नाम है, तो इन्हें हम ऑपरेशन विजय के नाम से याद करते हैं। कैप्टन विक्रम बात्रा का एक बहुत ही फेमस कोट था जो उन्होंने जंग के मैदान में जाने से पहले बोला था, और उन्होंने बोला था या तो मैं तिरंगे को लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे से लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला नाम आता है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों का। इन्होंने इंडिया पाकिस्तानी वॉर 1971 में बहुत ही बहादुरी के साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये तो हो गई परमवीर चक्र विनर्स की बात। अब हम बात करेंगे महावीर चक्र की। महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन माना जाता है। ये वरीयता में यानी कि प्रेसिडेंस में परमवीर चक्र के बाद आता है। इस अवार्ड को पोस्टमसली भी दिया जा सकता है। तो बात करते हैं इसके एलिजिबल कैटेगरीज की। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है परमवीर चक्र की तरह, यानी कि किसी भी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, चाहे वो जल, थल, वायु सेना हो, उन सभी को ये अवार्ड दिया जा सकता है। साथ ही साथ मैट्रन्स, सिस्टर, नर्सेस यानी नर्सिंग सेवाएं एवं अस्पताल या फिर नर्सिंग से संबंधित कोई भी सेवाएं या फिर स्टाफ या फिर इन बलों से आदेशों, निर्देशों या पर्यवेक्षण के अंतर्गत दोनों महिलाएं या पुरुष, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी स्टाफ हो, ये सभी के सभी एलिजिबल हैं महावीर चक्र के लिए। अब हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो ये भी सर्कुलर शेप में है, ये भी गोलाकार है, पर ये जो अवार्ड है ये सिल्वर का बना हुआ है, ये ब्रॉन्ज का नहीं बना। महावीर चक्र स्टैंडर्ड सिल्वर का बना हुआ था। इसका जो डायामीटर है ये भी 1.38 इंचेस का है। इसके फ्रंट में 5 कोनों वाला उभरा हुआ तारा यानी कि 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार जो कि रिम को टच कर रहा है वह बना हुआ है। और सेंटर में ही जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेट एम्बलम यानी कि
राष्ट्रीय प्रतीक की जो आकृति है वो उभरी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं इसके रिवर्स साइड की। रिवर्स साइड में भी परमवीर चक्र की जैसे महावीर चक्र दोनों हिंदी और इंग्लिश में बना हुआ है, जिसके बीच में लोटस यानी कि कमल का फूल बना हुआ है। इसका जो रिबन का डिजाइन है आधा वाइट और आधा ऑरेंज कलर में है। ये तो बात हुई महावीर चक्र के फीचर्स की, पर हम बात करें अगर महावीर चक्र के विनर्स की तो नाम आता है ब्रिगेडियर एम उस्मान का, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में वीरता के लिए 1950 में सम्मान प्राप्त हुआ था। उसके बाद लेफ्टिनेंट केशिंग क्लिफोर्ड नामग्रम, जिन्होंने अपना योगदान कारगिल वॉर के समय में दिया था, और कैप्टन अनुज नायर, इन्हें भी हम कारगिल वॉर के समय से याद करते हैं। इन सभी को महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। वो कहते हैं ना, जो जीते हैं देश के लिए वो देश के लिए अपनी लहू लहराते हैं, माँ भारती के चरण में शीश चढ़ाकर देश की लाज बचाते हैं। ऐसा ही काम इन 3 महावीरों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीर चक्र के बारे में। ये भी वॉर टाइम मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है और प्रेसिडेंस में ये 3रे नंबर पर आता है, यानी कि यह वरीयता में महावीर चक्र के बाद आता है। यह पदक भारत का युद्ध में वीरता का पदक है। यह सम्मान भी सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। तो चलिए हम बात करें इसके एलिजिबल कैटेगरीज की, तो इसकी भी कैटेगरीज सेम ही हैं, यानी ऑफिसर्स फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो जल सेना से हो, थल सेना से हो या फिर वायु सेना से हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। इनके अलावा मैट्रन्स, सिस्टर्स, नर्सेज एवं नर्सिंग सेवाओं के एवं अस्पताल या फिर नर्सिंग से संबंधित अन्य सेवाओं का स्टाफ या फिर इन बलों में से आदेशों, निर्देशों या पर्यवेक्षण के अंतर्गत दोनों महिलाएं या पुरुष, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी स्टाफ, सभी के सभी वीर चक्र के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये सर्कुलर शेप यानी कि गोलाकार का होता है, पर ये स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है। इसके साथ ही साथ फ्रंट में 5 कोनों वाला उभरा हुआ तारा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम 5 पॉइंटेड हेरल्डिक स्टार भी बोलते हैं, और वह स्टार जो है वो रिम को टच कर रहा है। यहाँ पर सेंटर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट एम्बलम है, उसके साथ उसका मोटो है, और जो स्टार है वो पॉलिश्ड है, और जो पूरा का पूरा सेंटर पीस है वो गोल्ड गिल्ड में बना हुआ है। इसकी रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो इसमें वीर चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसके बीच में 2 कमल के फूल बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके जो हम रिबन की बात करें तो जो रिबन है आपको वो हमेशा अलग मिलेंगे। वीर चक्र में जो रिबन का कलर है वो आधा ब्लू और आधा ऑरेंज है। तो चलिए हम बात करें फेमस वीर चक्र विनर्स की। तो सबसे पहला नाम और सबसे बेहतर और रीसेंट एग्जाम्पल इनके अलावा हो ही नहीं सकता। इनका नाम है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया पाकिस्तानी स्टैंड ऑफ 2019 में इनको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, और पाकिस्तान ने इन्हें कैप्चर किया था 60 घंटों के लिए। हाल ही में इन्हें वीर चक्र दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें वीर चक्र विनर्स की तो हमारे पास नाम है नायब सूबेदार चुनीलाल जी का। इन्हें ऑपरेशन राजीव के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने वहाँ पर भी अपना आउटस्टैंडिंग करेज और फाइटिंग स्पिरिट दिखाकर भारत का नाम ऊंचा किया था। अगर हम बात करें इसके बाद कैप्टन हनीफ उद्दीन की, तो इन्हें हम ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भी अपना शौर्य दिखाकर हमारे देश का नाम रोशन किया था। इन सभी को वीर चक्र से नवाजा गया था। ये तो बात हो गई वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की। अब हम बात करेंगे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की। सबसे पहला नाम आता है अशोक चक्र का। अशोक चक्र यानी शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान। यह सम्मान सैनिकों और सिविलियंस को असाधारण वीरता या सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। इस डेकोरेशन को पोस्टमसली यानी कि वीर की मृत्यु के उपरांत भी दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें इसके एलिजिबल कैटेगरीज की तो वो भी काफ़ी सिमिलर ही हैं, जैसे कि ऑफिसर्स जो होते हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे वो मेन हो या फिर वुमन हो, वो सभी इस चक्र के लिए, अशोक चक्र के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा आर्म फोर्सेस के नर्सिंग सर्विसेज के मेंबर्स, और उसके अलावा सिविलियंस यानी कि आम नागरिक या फिर मेंबर्स ऑफ पुलिस, उसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करें मेडल के डिज़ाइन के बारे में, तो ये जो है वो सर्कुलर शेप में ही है, ये भी गोलाकार है, और इसका जो डायमीटर है वो भी 1.38
इंचेस का है और ये जो पूरा का पूरा मेडल है वो है गोल्ड गिल्ड में। इस मेडल के सामने भी अशोक चक्र बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं और इसके चारों तरफ जो है वो कमल की प्रकृति बनी हुई है और वो है उभरी हुई है। इसके रिवर्स साइड में देखा जाए तो इसमें भी अशोक चक्र हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसके बीच में 2 कमल के फूल हैं। और अगर हम इसके रिबन के डिज़ाइन की बात करें तो ये जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इनमें एक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की जो है एक लाइन मिलेगी। अगर वह अशोक चक्र है तो इसमें 1 लाइन होगी, अगर वो कीर्ति चक्र है तो उसमें 2 लाइन मिलेंगी और अगर वो शौर्य चक्र है तो आपको उसमें 3 लाइन मिलेगी। तो अशोक चक्र के रिबन में आप देखेंगे कि जो ये एक ऑरेंज वर्टिकल लाइन है ये रिबन को 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। तो चलिए हम बात करें फेमस अशोक चक्र विनर्स की। सबसे पहले नाम आएगा हवलदार हंगपन दादा का। ये इंडियन आर्मी के असम रेजिमेंट के सोल्जर थे। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर मोहित शर्मा का तो ये भारत के फर्स्ट एलीट पैरा मिलिट्री एसएफ रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, इनको तो हम सभी जानते हैं, जो मुंबई अटैक हुए थे उसके समय में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी शहीद हुए थे। इनको देखकर वो कहावत होती है ना, शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं और लाख के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। तो हमारे फौजी भी कुछ इसी तरह पहचाने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स की तरफ जिसका नाम है कीर्ति चक्र। ये जो है 2nd ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी कि ये वरीयता में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि यह अशोक चक्र के बाद में आता है। कीर्ति चक्र भी शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान है। तो चलिए हम इसके एलिजिबल कैटेगरीज के बारे में बात करें तो ये अवार्ड आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना हो, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, यह सभी इस अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के नर्सिंग सर्विसेज के मेंबर्स, उसके अलावा सिविलियंस या फिर मेंबर ऑफ पुलिस या फिर रिकॉग्नाइज्ड फायर सर्विसेज के मेंबर्स, ये सभी के सभी कीर्ति चक्र के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम बात करें मेडल के डिज़ाइन की तो ये भी सर्कुलर शेप में है, यानी कि ये भी गोलाकार है। यह स्टैंडर्ड सिल्वर का बना होता है। इसका भी डायमीटर 1.38 इंचेस का है। इसके सेंटर पे अशोक चक्र का रेप्लिका बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और जिसके चारों ओर कमल के फूल बने हुए हैं। और अगर हम इसके रिवर्स साइड में बात करें तो कीर्ति चक्र जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है और इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 2 कमल के फूल। और अगर हम इसके रिबन के डिज़ाइन की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था, कीर्ति चक्र में 2 ऑरेंज लाइंस रिबन को 3 इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही हैं। और अगर हम फेमस कीर्ति चक्र विनर्स के बारे में बात करें तो सैम्पल एग्जाम्पल हमें सबसे पहले मिलेगा मुख्तियार सिंह जी का। ये जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंट्री में थे और इन्हें यह कीर्ति चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए तो हम बात करते हैं लास्ट यानी कि शौर्य चक्र के बारे में। यह पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की तीसरी कैटेगरी में आता है, यानी कि यह वरीयता में 3rd पोजीशन में है, जिसका मतलब हुआ यह कीर्ति चक्र के बाद आता है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, शौर्य चक्र को भी शांति काल में दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों या फिर सिविलियंस को असाधारण वीरता या फिर सेक्रीफाइस के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को पॉस्चमसली यानी कि वीर की मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है। तो बात करें अगर हम इसके एलिजिबल कैटेगरीज की तो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना से हो, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। इसके अलावा नर्सिंग सर्विसेज के मेंबर्स और उसके अलावा सिविलियंस या फिर मेंबर्स ऑफ पुलिस या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स या फिर मेंबर्स या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग, ये सभी के सभी जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं शौर्य चक्र के लिए। हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन की। तो मेडल का डिज़ाइन जो है वो सभी की तरह सर्कुलर शेप में है, बट ये जो है वो डिफरेंट यहाँ पर है, जो कि ये ब्रॉन्ज से बना होता है, यानी कि ये कांस्य से बना होता है। इसका डायमीटर भी सेम है 1.38 इंचेस। इसके सेंटर पे भी अशोक चक्र बना हुआ है जिसके चारों ओर कमल का फूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम इसके रिवर्स साइड की बात करें तो रिवर्स साइड में भी शौर्य चक्र जो है वो लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, जिसको सेपरेट किया है 2 लोटस फ्लावर्स ने। और अगर हम बात करें इसके रिबन के डिज़ाइन की तो जैसा कि मैंने बताया था, जो ऑरेंज वर्टिकल लाइंस हैं इसमें 3 वर्टिकल लाइंस हैं जो कि 4 पार्ट में इसके रिबन को डिवाइड कर रही हैं।
तो अगर हम बात करें कुछ ब्रेव शौर्य चक्र विनर्स की, तो इनसे बेहतर एग्जाम्पल्स हो ही नहीं सकते। कैप्टन तुषार महाजन जी, इनका जो है जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। और कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्य, जो कि इन्हें भी शौर्य चक्र से नवाजा गया है। ये फर्स्ट IRS ऑफिसर हैं जिन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट हो या फिर निराशा हो अपनी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो आप बॉर्डर पे खड़े हुए उन जवानों के बारे में सोच लिया करिए कि वो आपके लिए अपनी जान, अपनी फैमिली, अपनी इच्छाओं और ना जाने क्या क्या को त्याग कर सिर्फ आपके लिए उस बॉर्डर पर खड़े हैं और आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग आर्म फोर्सेज में जाने के लिए एक्सपायर कर रहे हैं। देश की सेवा करना और इसके बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को सफलता मिले, और इसी नोट के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, वर्क हार्ड। जय हिंद। Now let's summarize our topic with this quiz. I hope you will understand this topic, and if you are having any problem, so you can call me on my number. Now one more thing, your homework is you have to note down all gallantry awards with their names to whom get their awards. So you have to note down these things from your beyond syllabus, which syllabus is already with you. Okay, goodbye.